और दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर कनिका सिंह और आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेट के कैंसर के बारे में। तो सबसे पहले उसके देर ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, इसे जो है गैस्ट्रिक कैंसर भी कहा जाता है। ये एक प्रकार का कैंसर है जो पेट को प्रभावित करता है। ये दुनिया भर में 5वां सबसे आम तौर पर होने वाला कैंसर है। ठीक है? पेट का कैंसर तब होता है जब पेट की परत में जो है कोशिकाएँ नियंत्रण से बाहर हो जाती है, यानी कि सेल जो होती है वो मल्टीप्लाई होती रहती हैं एक लिमिट से ज़्यादा, ठीक है? और ट्यूमर का रूप ले लेती है, वो गाँठ बना देती है, ठीक है? पेट के कैंसर के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। सबसे आम जो प्रकार है वो एडिनोकार्सिनोमा होता है, ठीक है? तो आज हम उसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेट के कैंसर के क्या-क्या कारण हो सकते हैं। तो पेट के कैंसर का सटीक कारण जो है अभी तक पता नहीं लगा है, अननोन कॉजेज़ हैं, ठीक है? लेकिन इसके ऐसे कई कारण हो सकते हैं जो पेट के कैंसर के जो खतरा है उसको बढ़ा सकते हैं। इन कारणों के अंदर जैसे आ गया मसालेदार खाना खाना, है ना? परिवार में किसी को पेट का कैंसर होना, यानी कि जेनेटिक्स में आ गया। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का इन्फेक्शन, ये तरह का बैक्टीरिया होता है जो हमारे पेट में होता है हेलिकोबैक्टर और इसका जो है इन्फेक्शन हो जाना या फिर स्मोकिंग, ये भी शामिल हो जाती है। जिन लोगों के पेट की सर्जरी हुई है वो और ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं गैस्ट्रिक कैंसर के लिए और और भी जैसे चीज़ें हैं जो पेट के कैंसर के खतरे को जो है बढ़ाती है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं पेट के कैंसर के लक्षण के बारे में। तो स्टार्टिंग में की अगर हम बात करें प्रारंभिक में जो है पेट के कैंसर के जो लक्षण होते हैं वो नहीं दिखाई देते हैं मोस्टली, ठीक है? और ना या तो इन्फेक्शन या केवल इंडाइजेशन जैसे जो है सिम्पटम्स जो है सामने आते हैं या इससे मिलते-जुलते सिम्पटम जो है शो होने लग जाते हैं। तो है प्रारंभिक अवस्था मतलब स्टार्टिंग की स्टेज के अंदर जो है अगर इसका जो इलाज है वो एक तरह की चुनौती है क्योंकि हमें जब सिम्पटम्स ही नहीं पता लग रहे तो हम कैसे पता लगा पाएँगे कि पेट का कैंसर है। मोस्टली हम इसे जो है इंडाइजेशन मान के इग्नोर कर देते हैं। हालाँकि लगातार जो है पेट में दर्द रहती है या सूजन रहती है, विशेष तौर पे कुछ खाने के बाद में, ठीक है? भोजन में रुचि कम हो जाना या फिर जी मचलाना, उल्टी होना, हाँ इंडाइजेशन होना, भूख ना लगना, ये सारे सिम्पटम्स जो हैं अगर आपको शो हो रहे हैं तो आपको आपके जो है जीआईटी वाले डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, यानी पेट से संबंधित जो डॉक्टर हैं उनको दिखा लेना ज़रूरी है। जैसे-जैसे पेट का कैंसर जो है बढ़ता है उसके साथ-साथ सिम्पटम्स भी बढ़ते जाते हैं, जैसे कि वज़न एकदम से बिना किसी कोशिश के कम होता दिखेगा आपको, खून की कमी होती दिखेगी, थकान-सी महसूस होगी, उल्टी जैसा मन होने लग जाएगा, है ना? और भी ज़्यादा ध्यान योग्य मतलब आप ध्यान दें ऐसे सिम्पटम्स आने लग जाएँगे, ठीक है? यदि अब इनमें से कोई भी लक्षण जो है आपको दिख रहा है या आप फ़ील कर रहे हैं, तो आप जो है इसका जाँच ज़रूर करवा लें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि कैंसर की क्या-क्या जाँच होती हैं, उसके बारे में आगे वीडियो में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी जाँच कैसे की जाए। तो पेट के कैंसर की जो जाँच करते हैं, उसमें सबसे आम तौर पर सबसे पहले की जाती है एंडोस्कोपी। अब इसके अंदर क्या होता है, डॉक्टर एंडोस्कोप की मदद से क्या करता है, हमारी जो भोजन की नली होती है ना? और पेट के अंदर कैंसर तो नहीं है या कोई गाँठ तो नहीं है या अगर कोई गाँठ है, तो उस गाँठ का जो है बायोप्सी की जाती है। बायोप्सी के अंदर क्या किया जाता है, उस गाँठ का टुकड़ा लिया जाता है छोटा-सा, फिर उसको आगे लैब में भेजा जाता है कि ये किस तरह की गाँठ है, फैलने वाली है या फैलने वाली नहीं है। उसके बाद की जो है परीक्षण में वो पता लगता है और कभी-कभी तो वो भी पता नहीं लगता है, उसके लिए आगे और जो है अच्छे परीक्षण की सलाह दी जाती है। दोस्तों, अगर पेट के कैंसर के इलाज की बात करें तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि पेट के कैंसर का इलाज जो है उसकी स्टेज पर निर्भर करता है, कौन सी स्टेज चल रही है और कहाँ किस जगह पर है, उसका स्थान निर्भर करता है और उसके साथ-साथ रोगी का स्वास्थ्य पे भी निर्भर करता है। आमतौर पे पेट के कैंसर में सर्जन होते हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट शामिल होते हैं, ठीक है? ये टीम बनाई जाती है जो है सर्जरी करती है और ये टीम के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि किस तरह से इसका इलाज करना है। तो
तो सर्जरी में जैसे गैस्ट्रेक्टोमी आ गया, इसके अंदर मेन जो इलाज होता है कि आप उसके कैंसर की गाँठ को रिमूव कर देते हैं और आस-पास के एरिया को भी रिमूव कर देते हैं। या फिर शुरुआती चरणों में क्या होता है कि कीमोथेरेपी या रेडियो कभी-कभी रेडियोथेरेपी की मदद से भी जो है जो फ़ोकस होता है जो गाँठ पर उनको निकाल दिया जाता है। उससे भी जो है आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, यानी कि पेट के कैंसर से कैसे बचा जा सकता है। तो पेट के कैंसर की रोकथाम में जो है कुछ अपनी जो है डेली रूटीन के अंदर, यानी कि आपकी लाइफ़स्टाइल के अंदर सुधार करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि खाने के अंदर आप स्मोक्ड खाना ना खाएँ, जो तंदूर वग़ैरह में बना होता है, या फिर मसालेदार खाने से परहेज़ करें, धूम्रपान से परहेज़ करें, या हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो मैं आपको बैक्टीरिया बता रही थी, अगर उसका संक्रमण होता है तो उसका पूरी तरह से इलाज करवाएँ। ताज़े फल खाएँ, सब्जियाँ खाएँ, जिससे पेट की जो दीवार है वो अंदर से स्वस्थ बनी रहे। उसके साथ-साथ क्या है, पेट में भी किसी भी ट्यूमर या कैंसर के अगर विकास हो रहा है, अगर ये सब हम चीज़ें पहले से ही कर लेते हैं तो उससे रोका जा सकता है उसको। पेट के कैंसर से बचने के लिए आपको जो है ये भी सलाह दी जाती है कि आप एक बार पूरा बॉडी चेकअप जो है 1 साल के अंदर 2 बार ज़रूर कराएँ, 6-6 महीने के अंतराल पे आपको करा लेना चाहिए। जिससे आप जो है आपको पता लग सके कि आपके शरीर के अंदर कुछ एब्नॉर्मैलिटीज़ तो नहीं है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।